नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। जाति जनगणना को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है और सभी यही सोच रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है कि मोदी सरकार जिस कदम के लिए शुरू में तैयार नहीं थी, अचानक 2025 में, और वो भी 2025 का मई महीना चल रहा है, मोदी सरकार तैयार कैसे हो गई। लोग हैरान हैं और ये भी चर्चा चल रही है कि कुछ ना कुछ तो होगा इसके पीछे, कोई स्ट्रेटजी होगी, कोई रणनीति होगी जो अभी समझ में नहीं आ रही है। मोदी सरकार ने ऐसे ही ये फैसला नहीं लिया होगा। हम आपको आज बताने जा रहे हैं वही रणनीति, वही स्ट्रेटजी जो इस जाति जनगणना के बैकग्राउंड में है। आखिरकार मोदी सरकार ने ये फैसला क्यों ले लिया। कहा जा रहा है इससे तो विपक्ष को जमकर के लाभ मिलेगा, देश की राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन आप ये सोचिए कि केंद्र में बैठी हुई सरकार कोई ऐसा कदम क्यों उठाएगी जिससे कि विपक्ष को फायदा हो। उनकी भी अपनी रणनीति होगी। मोदी सरकार ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि हम अगर ये करने जा रहे हैं तो इससे फायदा विपक्ष को नहीं होने पाए, बल्कि सारा का सारा फायदा हमको हो जाए और विपक्ष का पूरा मुद्दा ही डाइल्यूट हो जाए। तो मैं आपको वो बता रहा हूं जो मोदी सरकार के जहन में है, जो मोदी सरकार करने जा रही है, जो इसके पीछे की स्ट्रेटजी है, वो मैं आपकी जानकारी में लाने जा रहा हूं। तो मैं आपको हाल का एक डेवलपमेंट बताने जा रहा हूं। कल क्या हुआ है। कल ओम प्रकाश राजभर जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने मुलाकात की और जब मुलाकात करके बाहर आए तो उन्होंने अमित शाह के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर को ट्वीट किया और साथ में एक नोट लिखा। इस नोट में एक लाइन लिखी है, उस लाइन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी सरकार के जहन में क्या है। इसमें ओम प्रकाश राजभर ने रोहिणी आयोग का जिक्र किया है कि रोहिणी आयोग को लागू किया जाए। तो ये रोहिणी आयोग ही वो ब्रह्मास्त्र है जो सरकार के जहन में है कि जाति जनगणना के जरिए सरकार वो क्या करने जा रही है कि जिससे वे पार्टियां जो कि जाति जनगणना की लगातार मांग करती आई हैं, उन पर ही ये भारी पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, समाजवादी पार्टी यूपी में, ओवरऑल कांग्रेस की बात करें, तीनों ही इस मुद्दे को जम करके उठा रहे। तो आप देखिए सरकार क्या सोच रही है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जो राजनीति चल रही है उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। जब आप ये जानेंगे तो आपको पूरी राजनीति समझ में आएगी। तो एक रोहिणी आयोग बनाया था मोदी सरकार ने पहले ही कार्यकाल में। वो साल था 2017। दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में ये जो आयोग बनाया गया, इसको कहा गया कि वो ओबीसी की जो जातियां हैं उनमें जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसका जरा वो विश्लेषण कर ले कि ओबीसी की किन जातियों को ये लाभ ज्यादा मिल रहा है, किन जातियों तक पहुंच ही नहीं रहा है या बहुत कम मिल रहा है। इसका पूरा एक विश्लेषण करे और उसका वर्गीकरण करे। तो इस रोहिणी आयोग ने साल 2023 में अपनी रिपोर्ट दी और ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी। इस रिपोर्ट में ये लिखा था कि ओबीसी की 25% जातियों को, यानी कि 1/4, कुल जातियां 100 हैं तो उनमें से 25 जातियों को ओबीसी की मलाई का 97% हिस्सा मिल रहा है। यानी कि 25% ओबीसी जातियां 97% फायदा उठा रही हैं रिजर्वेशन का, और नौकरियों में रिजर्वेशन और साथ में शैक्षिक संस्थानों में जो सीटें मिलती हैं, तो सीटें और साथ में नौकरियां, उनका 97% फायदा मिल रहा है सिर्फ 25% ओबीसी जातियों को। और इस रोहिणी कमीशन ने कुल 2633 ओबीसी की उपजातियों की पड़ताल की पूरे देश में। 2633। आप सोचिए ओबीसी कितना बड़ा समुदाय है और उसके कितने सब कैटेगरी हैं। इन सब की पड़ताल की और करीब 1,30,000 नौकरियों और शैक्षिक संस्थान की सीटों का विश्लेषण किया कि इन नौकरियों में किसको मिला है। ओबीसी में यादव को मिला है, लोध को मिला है, कुर्मी को मिला है, मौर्य को मिला है, सैनी को मिला है, कुशवाहा को मिला है, राजभर को मिला है, किसको फायदा मिला है। इसका पूरा विश्लेषण किया और रिपोर्ट तैयार की और निचोड़ ये था कि 25% जातियां ऐसी हैं ओबीसी की जो कि 97% रिजर्वेशन का फायदा ले रही हैं। इसको यूं समझिए जो 75% हैं उनके हिस्से में सिर्फ
3% का फायदा आ रहा है। तो अब जब सरकार ने जात जनगणना को मंजूरी दे दी है तो यही रोहिणी आयोग एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। ओम प्रकाश राजभर मिलने गए पिछड़ों के वही नेता हैं और उन्होंने रोहिणी आयोग का जिक्र कर दिया अमित शाह से मिलने के ठीक बाद। मेरी जानकारी ये है कि बीजेपी के तमाम जो पिछड़े नेता हैं और बीजेपी के सहयोगी हैं जो पिछड़े तबके से ताल्लुक रखने वाले, वो अब इसी रोहिणी आयोग का जम करके जिक्र करने जा रहे हैं। वो ये मांग करने जा रहे हैं कि रोहिणी आयोग की सिफारिशें 2023 में आ गई हैं, 2025 से उसको लागू किया जाए। और लागू करने का मतलब क्या है कि बंटवारा जो है वो चेंज होगा, यानी कि यादवों को कितना फायदा मिलता है। यादव मैं आपको बताऊं, इसके पहले 2001 में यूपी में जब राजनाथ सिंह सीएम थे तो हुकुम सिंह पैनल बना। हुकुम सिंह पैनल ने यह बताया कि प्रदेश में यूपी में ओबीसी 50% से ज्यादा है, जिसमें से 19.40% यानी कि करीब 20% यादव हैं। और यह माना गया कि यादवों को एक बड़ा चंक मिल रहा है। अब सवाल ये उठा, और ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये स्ट्रेटजी क्या है जो बीजेपी और उसके सहयोगी जात जनगणना में किस रणनीति का इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। तो सवाल ये उठा कि इसका बंटवारा क्यों ना किया जाए। अब जो ओम प्रकाश राजभर बात उठा रहे हैं, संजय निषाद जो बात उठा रहे हैं, हालांकि संजय निषाद खुद ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनकी जो जाति है उसको जहां होना चाहिए वहां नहीं है, वो अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस मामले में सब एकजुट हैं। अब इसका फायदा क्या है, ये बाइफर्केशन की योजना है, यानी कि ओबीसी एक जगह है उसको अलग अलग कर दिया जाए। अब सवाल उठेगा कि कितने यादवों को नौकरी मिल रही है, कितने राजभर को नौकरी मिल रही, कितने मौर्य को, कितने कुशवाहा को, कितने सैनी को, कितने निषादों को, ये सब सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। और यही है हमारी जो जानकारी है, मोदी सरकार और बीजेपी की जो तमाम अलग अलग सरकारें हैं उनका यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा कि आप ओबीसी में एक खास जो सब कैटेगरी है उसको ज्यादा मलाई मिली है, इसको लेकर के आना है दूसरी जातियों में। अब यहां पर महत्वपूर्ण होगा इस पर रिएक्शन क्या होता है, इस पर क्या रिएक्शन होता है जो दूसरे ओबीसी नेता हैं जो विपक्ष में बैठे हैं। सरकार इसके भी इंतजार में है। अब आप देखिए, मैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, वहां यादव ओबीसी में सबसे ज्यादा हैं, ये हुकुम सिंह पैनल कह चुका है। 50% में से 19.40% यादव हैं। तो ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं उनके नेता, वे जो कि बीजेपी से खास तौर पर जुड़े हुए हैं या बीजेपी के सहयोगी हैं, वो ये मांग उठाएंगे और उठाना शुरू भी कर दिया है कि भाई ये समान वितरण कीजिए, उनको सबसे ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, हमको भी हिस्सा दीजिए। तो जाति जनगणना का जो नैरेटिव है उसको रोहिणी आयोग के नैरेटिव से एक तरह से उसकी दिशा मोड़ दी जाएगी, ये भी तैयारी चल रही है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि हमेशा राजनीति को तमाम एंगल से देखना और समझना चाहिए। जो राजनीति दिख रही है सिर्फ उतनी नहीं, उसके पीछे भी बहुत कुछ है। अभी इस यूपी में, हम यूपी की बात कर रहे हैं, योगी सरकार पिछड़ों के मुद्दे पर बुरी तरह घिरी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को नौकरियां नहीं मिली हैं। ओबीसी के छात्र संघर्ष कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी उनको, यहां तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उनके हक में फैसला दिया, उसके बाद भी सरकार ने उनकी मदद नहीं की और वो चले गए और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। इस तरह के भी आरोप खुल करके लग रहे हैं। जिस तरह से ये भी सामने आया कि विधानसभा के अंदर एक मामले में यूपी में एक गोमती नगर के पास में घटना घट गई थी, छेड़छाड़ का मसला था, उसमें उसका जिक्र करते हुए सीएम योगी ने सद्भावना ट्रेन का जिक्र किया और उसमें मुस्लिम और यादव का रेफरेंस आ गया। अब वहां भी एक तरह से यादव को टारगेट किया गया। तो इस तरह से जो बार बार ओबीसी निशाने पर हैं उसको काउंटर करना की भी बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि इस तरह से इसको काउंटर कर देंगे कि आप ये भूल ही जाएंगे कि ओबीसी यानी कि एक पूरा चंक, ओबीसी यानी अलग अलग चंक, और उस अलग अलग चंक में किसको फायदा और किसको नुकसान, ये एक मुद्दा बनेगा। तो रोहिणी आयोग के जरिए बीजेपी और उसके सहयोगियों ने एक बड़ी तैयारी कर ली है और जाति जनगणना का असली काउंटर यही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको वो सारी महत्वपूर्ण खबरें और एंगल मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ यही मिलेंगे।